हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और यहां पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको आपको बताएंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपका 21-22 है, जो आपका यूपी बोर्ड द्वारा ये संचालित किया गया है कि किस तरह से आपका 21-22 में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2021-22 विज्ञान का। क्या लिखा है दोस्तों? क्लास 10th लिखा हुआ है। और यहाँ पर अब लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट, आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक आपका क्या रहेगा? 70 नंबर का दोस्तों। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा है? कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जैसा कि लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा एवं गा में विभाजित होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दूसरा लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड का पहला बहुविकल्पी होगा, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। 1 मिनट। तो यहाँ पे अब देखो, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ? तीसरा क्या लिखा हुआ दोस्तों? प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है और प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। जितने भी निर्देश दोस्तों लिखे होते हैं इनका आपको पालन करना होता है, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। और 6 पॉइंट है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण के द्वारा दीजिए। चलिए अब हम धीरे से सॉल्व करते हैं। आपका खंड का दे रखा है और ये आपका पोर्शन जो होता है खंड का, वो भौतिक विज्ञान का होता है दोस्तों। किसका होता है? भौतिक विज्ञान का। तो यहाँ पर आपका जो है भौतिक विज्ञान है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। लिखा है कि पहला क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा और चौथा है अवतल लेंस द्वारा। तो दोस्तों इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है अवतल दर्पण द्वारा सही हो जाएगा। अवतल दर्पण आपको पता है कि इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आभासी बने और वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एफ होता है, वक्रता केंद्र होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा, मतलब कि पोल और आपके फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब इस पार बनेगा और आभासी बनेगा दोस्तों और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा दोस्तों? ये तो आपका इसमें अवतल दर्पण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर वोल्ट मीटर दे रखा है, ओम मीटर स्क्वायर दे रखा है, कूलाम दे रखा है, ओम दे रखा है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन सही है, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है दोस्तों, ओम मीटर। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? आपका ग नंबर क्या लिखा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला लिखा है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, आमीटर और मोटर। तो यहाँ पर आपका जनित्र सही हो जाएगा दोस्तों। पहला पॉइंट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा और पक्षमाभि द्वारा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, पक्षमाभि द्वारा। ये वीडियो मानव नेत्र के हमने पीडीएफ में डाल रखे हैं। आप चैनल पे जा करके शिवा साइंस क्लासेज आप डालिएगा यूट्यूब पर, तो आपको वहाँ पर हमारे चैनल पर ये टॉपिक मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो यहाँ पर ये आपका क्या सही हो गया दोस्तों? पक्षमाभि द्वारा हो गया। तो ये आपका इतना था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों
में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है और ये हम कई बार रिपीट भी करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। उसके बाद ग नंबर जरा दृष्टि दोष क्या है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, या इनको ज्ञात करना। अगला है लेंस क्या है, प्रकाशित गुणों के आधार पर अथवा में क्वेश्चन है, आप चाहे तीसरे का कर सकते हैं। और 4 नंबर का दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख नंबर। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध, देखो अब ये जो आपका है चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ में L लंबाई का, A मोटाई का तथा तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधा मीटर मतलब 1/2 तथा मोटाई 2 एम्पियर है। तो ये आपका ये A यहाँ पर एम्पियर नहीं होगा दोस्तों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो ये जो है मोटाई मतलब कि ये जो होता है आपका क्या कर रहा है, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि जो रजिस्टेंस होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के। जितना लंबा तार होगा उतना ही अधिक, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा इसका मतलब है कि लंबाई भी बढ़ेगी, और जब प्रतिरोध कम होगा मतलब कि लंबाई कम होगी तो रजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध भी आपका कम होगा। और अगला क्या कारक है, जो रजिस्टेंस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मतलब तार कितना मोटा है उसकी मोटाई पर भी मायने रखता है। तो ये और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 3 ओम, मतलब कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। दोस्तों ये टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाए नहीं हैं, ये किसी दिन समांतर क्रम श्रेणी क्रम के जो फार्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं, उनको हम करवा देंगे। और इस तरह तो ये आपका विभवांतर आ जाएगा, विद्युत चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है। और चाहे तो आप ये ख वाला कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है, और चाहे तो आप विभवांतर को परिभाषित करके उसका मात्रक लिख सकते हैं और इसको समांतर क्रम श्रेणी क्रम में सजा देते हैं, तब भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला विद्युत मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। कार्यविधि को स्पष्ट करना है। तो इस तरह से उसके बाद परिनालिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की। ये क्वेश्चन जो है विद्युत मोटर और परिनालिका, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, थ्योरिकल भी किसी दिन जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट वाले हैं इनको हम करवा देंगे मॉडल पेपर में। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पेपर का हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। चलिए खंड खा देखते हैं, जो आपका क्या है भैया, रसायन विज्ञान का है। कौन सा है, केमिस्ट्री का है। खंड का में क्या कह रहा है कि Zn + CuSO4 मतलब कि जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन यहाँ पर है, फिर जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो दोस्तों यहाँ पर जो आपका Zn है वो Cu को विस्थापित कर रहा है और यहाँ पर Zn का स्थान, इसका मतलब है कि यहाँ पर विस्थापित करने का मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं। इस तरह से कह रहा है कि जल की कठोरता
जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता मतलब कि कपड़े धुलने का, जल की कठोरता मतलब कपड़े धुलने से मतलब है, तो यहाँ पर आपका धावन सोडा हो जाएगा। और धावन सोडा को दोस्तों वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वॉशिंग सोडा और धावन सोडा एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होना। और इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन, तो धावन सोडा सही हो गया। अगला है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। देखो OH मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल में आल अनुलग्न जुड़ता है। आल कौन सा है, देखो ब्यूटेनॉन है, कीटोन समूह है। बेंजोइक अम्ल ये कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह है। ब्यूटेनल ये आपका CHO समूह है। तो यहाँ पर आल जिसमें जुड़ा हो तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, ब्यूटेनॉल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है दोस्तों, वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझिए। आपको रिएक्शन दे देना है, रिएक्शन आपको बता देते हैं। CuO प्लस H2 और गिब्स आपका हो जाएगा Cu और प्लस H2O, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इसका आपका क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन का इसका अपचयन हो रहा है और इस वाले पोर्शन का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन कह सकते हो। तो इस तरह से CuO प्लस H2 और गिब्स आपका Cu और प्लस H2O, तो ये आपका क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। और उसके लिए समीकरण आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और आपको लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया में कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो, तो वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया। अब चलिए आगे क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का तथा उपयोग लिखिए। ये हमने करवा दिया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला है ग नंबर, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और यहाँ पर आप इसको भी हमने प्लेलिस्ट में, आप हमारे जाएंगे चैनल पर तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर ही हमने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 का, लिखा निम्न का IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 और नीचे मतलब दोनों जगह पर ऊपर ये CH3, ये आपका क्या है भैया, मेथिल समूह है। और ये CH2 तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये जुड़ा हुआ है COOH, ये कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह है। कौन सा है दोस्तों, कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है इधर से, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे जुड़ा है, तो लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे दोस्तों, 3,3 डाई मेथिल और गिन लेंगे तो ये हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 2 बार है तो डाई मेथिल, मेथिल समूह है तो मेथिल, 3,3 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका हो गया, इसको हटा देते हैं तो दूसरे का करवाते हैं। उसके बाद ये वाला देख लो दोस्तों, यहाँ पे जब आप करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर देखिए OH जुड़ा है ना, एल्कोहल समूह है, OH एल्कोहल समूह है। तो यहाँ पर काउंटिंग कर लो तो 1, उसके बाद 2, दूसरे नंबर पे क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 क्लोरो। और ये आपका हो जाएगा, आप कार्बन गिन लेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो
ब्यूटेनॉल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। संक्षारण क्या आपको पता है? लोहे में जंग का लगना संक्षारण है, इसको आपको लिखना है। अगला लिखा, निम्नलिखित पर टिप्पणी, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिशेल अवधारणा, सजातीय श्रेणी और अथवा में क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। ये दोस्तों ये वीडियो हम आपके लिए डाल देंगे और ये सारी रिएक्शन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगला है, एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है कि मीथेन को वायु में जलाया जाता है, मतलब कि मीथेन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? O2 के साथ। अगला है, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अपक्रिया करता है, मतलब कि CH3COOH की रिएक्शन जो है वो एथेनॉल के साथ मतलब कि C2H5OH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन हम आपके लिए करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज ये 7 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन थे, इसीलिए कहते हैं कि इनको आप ढंग से अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है। और 7वां है दोस्तों, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। 7 नंबर का ये दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसका हम सातों का कल या परसों में बना के आपके लिए डाल देंगे। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखो, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये तीनों जो हैं वो मादा जनन अंग के भाग हैं, लेकिन शुक्राणु जो है ये आपका जो है वो नर जनन तंत्र है दोस्तों। तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या दे रखा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल विद्युत। दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है वो लकड़ी से प्राप्त होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन कोयला हो जाएगा। चलिए अगला है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका यांत्रिक कार्य सही हो जाएगा। यांत्रिक कार्य के लिए पवन चक्कियों को, क्योंकि जब पवन चक्कियां चलती हैं तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, और उस गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया दोस्तों। इस तरह से आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय या जैव उच्चीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है 10वें का क नंबर देखिए, लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उप उत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण, जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी पोषण हो गया। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगला है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र, सिर्फ बीजांड का आपको चित्र बना देना है दोस्तों। इस तरह से संरचना बीजांड की होती है, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से आपको युग्मक दिखा देना है, और यहाँ पे केंद्रक आपको दिखा देना है। तो इस तरह से आपका बीजांड की संरचना होती है दोस्तों। तो ये आपको फिगर बना देना है। और ये उसके बाद क्या कर रहा है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, लास्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दे रखा है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसका संक्षिप्त वर्णन भी करना है आपको दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र बना के उसके पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में अगला दे रखा है, जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? ये 4 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। अगला, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है दोस्तों। तो ये मानव पाचन तंत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर में। अगला है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने देखा होगा बस वगैरह में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन, क्या लिखा रहता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश परिवहन। तो उसी तरह परिवहन का मतलब है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ से पदार्थ को इस दूसरी जगह पर ले जाना, तो यही आपका क्या होता है? परिवहन होता है दोस्तों। तो पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो आप जो आपको बेस्ट लगे, चाहे आप पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत वर्णन करें या फिर पादपों में परिवहन के बारे में आपको वर्णन करना है। तो इस तरह से ये था आपका 2021-22 का मॉडल पेपर। और दोस्तों अगर आपको इसे सॉल्यूशन चाहिए तो हम ये तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।